मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले जितने भी लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए एक खास सूचना कि यदि आप लोग चाहते हो कि जितना भी कंटेंट हम लोग यहां पर मिशन कंपटीशन सीरीज के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पीडीएफ्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाए तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बस वहां पर आपको एक फोल्डर मिलेगा मिशन कंपटीशन के नाम का। बस मिशन कंपटीशन नाम के फोल्डर में आपको जितने भी वीडियोस यहां पर प्रोड्यूस होंगे उनके पीडीएफ्स आपको लगातार वहां पर अवेलेबल होते रहेंगे। ऑलराइट, सो आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। एक बहुत सच्ची बात है ये। जब तक आप किसी काम को नहीं करते हो ना तो वो दूर से असंभव ही लगता है। इसलिए आपको जो काम असंभव लगता है ना उसको कर डालिए और एक वक्त आप देखोगे कि वो असंभव काम, वो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल बन गया है, क्योंकि वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड्स के ऊपर, राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक क्रीड़ा पुरस्कार। खेल की श्रेणी के अंदर देश के जो सर्वोच्च अवार्ड हैं उनको आज मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। अलग अलग श्रेणी के अवार्ड है और अलग अलग लोगों को दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आप सब जानते हैं देश का सर्वोच्च अवार्ड है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला। द्रोणाचार्य अवार्ड है, अर्जुना अवार्ड है और ध्यानचंद अवार्ड है। इन चारों अवार्ड को मैं आज डिस्कस करूंगा। सन 2020 के अंदर ये किस किस को दिए गए, ये क्यों दिए जाते हैं, किस श्रेणी में दिए जाते हैं, इन सब के ऊपर भी हम लोग यहां पर आज इस वीडियो के अंदर फोकस करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने दोनों लैंग्वेज को यूज किया है। आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप पीडीएफ्स डाउनलोड करोगे तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। इंग्लिश वालों को लगता है कि यार इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी वालों को लगता है हिंदी होना चाहिए था। हमने आपके लिए केवल और केवल आप लोगों के लिए दोनों लैंग्वेज यहां पर प्रोड्यूस किए जिससे कि आपको नोट्स बनाने में बहुत बहुत आसानी हो। राइट, सो राजीव गांधी खेल रत्न जिसे आधिकारिक रूप से हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, ये पुरस्कार बहुत पॉपुलर है। ये खेल कूद के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च सम्मान है ना। खेल कूद के क्षेत्र में देश का यदि कोई सर्वोच्च सम्मान यदि दिया जाता है किसी खिलाड़ी को तो वो कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार हर वर्ष युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, क्या कहा मैंने? पुरस्कार हर वर्ष युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह किसके द्वारा दिया जाता है? इट इज अवॉर्डेड एन्युअली बाय, प्रत्येक ईयर इट इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा यह प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों की अवधि में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और अति उत्कृष्ट उपलब्धियों के आधार पर खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। द रिसिपिएंट सेलेक्टेड एंड ऑनर्ड फॉर देयर स्पेक्टिकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लगातार 4 साल तक यदि किसी एक खिलाड़ी ने बहुत अच्छा यदि परफॉर्म किया है तो उसको इस परफॉर्मेंस के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, और उसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑलराइट, नाउ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, ये क्लियर हो गया है। इसी तरीके से एक द्रोणाचार्य अवार्ड है। राइट, द्रोणाचार्य अवार्ड याद रखना है। द्रोणाचार्य अवार्ड किन्हें दिया जाता है? खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने वाले, ध्यान दीजिएगा, खिलाड़ी को नहीं दिया जा रहा है। दिस अवार्ड इज गिवन द्रोणाचार्य, जैसे कि नाम ही दर्शा रहा है, द्रोणाचार्य गुरु हुआ करते थे, तो द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जो देश में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है और कोचेस को
यानी कि जो प्रशिक्षण देने वाले जो लोग हैं, राइट, जो कि हमारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें देश का सर्वोच्च खेल का सम्मान, द्रोणाचार्य सम्मान, वो उन्हें दिया जाता है। यह सम्मान भी विगत 4 वर्षों की अवधि में प्रशिक्षकों के ऐसे निरंतर उत्कृष्ट तथा प्रतिभाशाली योगदान के लिए चयनित कर दिया जाता है। वापस से वही चीज, जिस प्रकार से एक खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा होता है, उसके आधार पर उसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इसी तरीके से दिस अवार्ड इज ऑल्सो अवार्डेड एनुअली टू द सेलेक्टेड पीपल फॉर आउटस्टैंडिंग एंड मेरिटोरियस वर्क ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। कंसिस्टेंट मतलब लगातार 4 साल तक के लिए, एंड इनेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स टू एक्सेल इन इंटरनेशनल इवेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। मतलब यह सम्मान भी विगत 4 वर्षों की अवधि में प्रशिक्षकों के ऐसे निरंतर उत्कृष्ट तथा प्रतिभाशाली योगदान के लिए चयनित कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में खिलाड़ियों में निखार आता है। जिसके नतीजे में खिलाड़ियों में क्या आता है? निखार आता है। मतलब उन कोचेस के एफर्ट के कारण खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस में निखार आता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उन खिलाड़ियों का प्रदर्शन क्या होता है? अच्छा होता है। ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड क्या कहलाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड कहलाता है। तो खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार। प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा? द्रोणाचार्य अवार्ड। किस किस को दिया गया है वो अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे हम। फिर आ जाते हैं अर्जुन अवार्ड, है ना, यानी कि अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि की मान्यता के रूप में प्रदान किए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड्स आर गिवन टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि की मान्यता के रूप में प्रदान किए जाते हैं। याद रखना ये पुरस्कार कौन कौन से हैं, तो आप देखो, अर्जुन अवार्ड्स किसके लिए? आर गिवन टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द स्पोर्ट्स, यानी कि अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि की मान्यता के रूप में क्या किए जाते हैं? प्रदान किए जाते हैं। एक तो ये वाला, राइट। दूसरा ध्यानचंद अवार्ड। अर्जुन अवार्ड एक और कौन सा था? ध्यानचंद अवार्ड इज द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राइट, स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द कंट्री, यानी कि ध्यानचंद पुरस्कार देश के किसी खिलाड़ी को जीवन भर की उपलब्धि के सम्मान के रूप में प्रदान किया जाता है। क्लियर है? ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया जाता है? उस खिलाड़ी को दिया जाता है, खिलाड़ी के जीवन भर की उपलब्धि के सम्मान के तौर के ऊपर उसको क्या किया जाता है? ये दिया जाता है। ठीक है, तो 2 पुरस्कार और हो गए। अर्जुन अवार्ड्स आर गिवन टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इस स्पोर्ट्स, मतलब किसी खेल के अंदर उत्कृष्ट उपलब्धि की मान्यता के रूप में क्या दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड। और ध्यानचंद अवार्ड इज द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द कंट्री, मतलब ध्यानचंद पुरस्कार देश के किसी खिलाड़ी को जीवन भर की उपलब्धि के सम्मान के रूप में ये दिया जाता है। ठीक है, और एक और है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये तीसरा एक और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो यहां से राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। फिर से बोल रहा हूं, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। कैसे? उदयमान युवा प्रतिभाओं की पहचान तथा प्रोत्साहन के लिए, उदयमान युवा प्रतिभाओं की पहचान तथा प्रोत्साहन के लिए, मतलब इट इज गिवन टू आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बिल्डिंग यंग टैलेंट। ठीक है ना, बिल्डिंग यंग टैलेंट उनको लिए दिया जाता है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से खेलों की हौसला अफजाई के लिए, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से खेलों की हौसला अफजाई के लिए, यानी कि एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कई सारे ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो कि स्पोर्ट्स को क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स, यानी कि खिलाड़ियों को रोजगार तथा खेल कल्याण उपायों के लिए, खिलाड़ियों को रोजगार तथा खेल कल्याण उपायों के लिए सम्मान दिया जाता है। और खेल विकास के लिए, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, खेल विकास के लिए भी दिया जाता है। तो आपने यहां पर क्या सीखा? सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राइट, फिर उसके बाद में क्या था? डेट इज द्रोणाचार्य अवार्ड। फिर उसके बाद में अर्जुन अवार्ड जो कि किसी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, किसी एक खिलाड़ी को दिया जाने वाला।
और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जैसे कि नेम शो कर रहा है कि हमारे राष्ट्र के अंदर कि खेलों को प्रोत्साहन कौन दे रहा है, उनको ये प्रदान किया जाता है। जैसे 4 श्रेणियों में दिया गया है, उदयमान युवा प्रतिभाओं की पहचान तथा प्रोत्साहन के लिए, कि कोई संस्था या कोई ऐसी संस्था है जो युवा प्रतिभाओं की पहचान कर रही है, उन्हें प्रोत्साहन कर रही है, तो उसे दिया जाता है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से खेलों की हौसला अफजाई के लिए उन ऑर्गेनाइजेशंस को ही दिया जाता है। खिलाड़ियों को रोजगार तथा खेल कल्याण उपाय देने के लिए उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। खेल विकास के लिए, खेलों के डेवलपमेंट के लिए जो संस्थाएं काम करती है उनको यह अवार्ड दिया जाता है। क्लियर। और एक और है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक क्रीड़ा पुरस्कारों में तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ध्यान रखना, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक क्रीड़ा पुरस्कार। क्या कहा मैंने? तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक क्रीड़ा पुरस्कार, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, थल, जल और नभ में साहसिक क्रीड़ाओं के क्षेत्र में, थल, जल और नभ में साहसिक क्रीड़ाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता के रूप में यह अवार्ड दिया जाता है। क्रीड़ा उत्कृष्टता का यह पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष है। वापस बोल रहा हूं, द तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इज द हाईएस्ट रिकॉग्नाइजेशन फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर ऑन लैंड, सी और एयर। मतलब जल, थल, आकाश के अंदर कोई विशेष अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया जाता है। इट इज एट पार विद द अर्जुना अवार्ड फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस। स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस के लिए अर्जुन अवार्ड के समतुल्य जो अवार्ड माना गया है वो तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड माना गया है। ठीक है। एक और अवार्ड है यहां पर, दैट इज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, राइट। ये एक रनिंग ट्रॉफी है, राइट, एंड इट इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड अवॉर्डेड ईच ईयर टू अ यूनिवर्सिटी which is all round best performance in sports at inter university national and international competitions। मतलब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी एक रनिंग ट्रॉफी है, राइट, गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इज अवॉर्डेड एवरी ईयर टू दैट यूनिवर्सिटी which is having all rounder performance in sports at inter university level, national level and international competitions। याद रखना, ये तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के बाद में मौलाना, याद रखना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी एक रोलिंग ट्रॉफी है, रनिंग ट्रॉफी है ये, राइट, जो हर साल चेंज होती रहती है, जो शिक्षा मंत्रालय की ओर से, जो शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से हर वर्ष उस विश्वविद्यालय को दिया जाता है जिसने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अंतर विश्वविद्यालय जो खेल प्रतियोगिताएं होती है उसमें सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी प्रदर्शन किया हो। ठीक है, तो क्या क्या हो गया भाई, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड, ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्लियर है? तो अब इन्हीं ये जितने भी अवार्ड अभी हमने बात की है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से लगाकर और मौलाना अब्दुल कलाम तक के अवार्ड को, यहां पर हम लोग किस किस को दिए गए हैं 2020 के अंदर राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक क्रीड़ा पुरस्कारों की श्रेणी में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि लगातार 4 साल तक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को दिया जाने वाला देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है और वो किसको दिया गया है, तो रोहित शर्मा को क्रिकेट की श्रेणी के अंदर दिया गया है, राइट, और मरियप्पम थांगवेलु को पैरा एथलीट की श्रेणी के अंदर दिया गया है। मनिका बत्रा को टेबल टेनिस की श्रेणी के अंदर ये दिया गया है और विनेश फोगाट को कुश्ती की श्रेणी के अंदर, रेसलिंग की श्रेणी के अंदर दिया गया है और रानी को हॉकी के लिए, ये रानी रामपाल को हॉकी की श्रेणी के अंदर ये दिया गया है। तो वापस से बता दूं, 2020 का
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड क्रिकेट की श्रेणी के अंदर रोहित शर्मा को दिया गया है, राइट। मरियप्पम थांगवेलु को पैरा एथलीट के लिए दिया गया है। मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए दिया गया है। विनेश फोगाट को रेसलिंग कुश्ती के लिए दिया गया है और रानी को हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लगातार 4 सालों तक प्रदर्शन को देखते हुए ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड, जैसा कि आप लोग जानते हो, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले कोचेस को यह अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि 2 कैटेगरीज है, यहां पर 2 कैटेगरी है, एक रेगुलर कैटेगरी और एक लाइफ टाइम कैटेगरी। द्रोणाचार्य अवार्ड में भी 2 कैटेगरी है, एक रेगुलर कैटेगरी, एक लाइफ टाइम कैटेगरी। मतलब एक तो नियमित श्रेणी है और एक आजीवन श्रेणी है, आजीवन श्रेणी। तो रेगुलर कैटेगरी के लिए जूड फेलिक्स सेबेस्टियन को हॉकी के लिए दिया गया है। योगेश मालवीय को, राइट, मलखंभ के लिए दिया गया है। योगेश मालवीय को मलखंभ के लिए दिया गया है। जसपाल राणा को निशानेबाजी के लिए दिया गया है। जसपाल राणा को शूटिंग के लिए दिया गया है। कुलदीप कुमार हांडू को, राइट, कुलदीप कुमार हांडू को वुशु के लिए दिया गया है। कुलदीप कुमार हांडू को वुशु के लिए दिया गया है। गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है। गौरव खन्ना वाज अवार्डेड फॉर द पैरा बैडमिंटन। तो ये सब कोचेस को दिया गया है। जूड फेलिक्स सेबेस्टियन को हॉकी के क्षेत्र में, योगेश मालवीय को मलखंभ के लिए, जसपाल राणा को शूटिंग के लिए, कुलदीप कुमार हांडू को वुशु के लिए, गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है। ये रेगुलर कैटेगरी है। और यदि हम आजीवन श्रेणी की बात करें, आजीवन श्रेणी लाइफ टाइम कैटेगरी की बात करें, तो धर्मेंद्र तिवारी को आर्चरी के लिए, आर्चरी समझते हो ना, तीरंदाजी के लिए, राइट। पुरुषोत्तम राय को एथलेटिक्स के लिए, पुरुषोत्तम राय फॉर एथलेटिक्स, राइट। शिव सिंह को बॉक्सिंग के लिए, शिव सिंह मुक्केबाजी के लिए। रोमेश पठानिया हॉकी के लिए, रोमेश पठानिया, राइट, किसके लिए भाई? रोमेश पठानिया को किसके लिए दिया गया है? यहां पर रोमेश पठानिया को हॉकी के लिए, ठीक है। और कृष्ण कुमार हुड्डा को कबड्डी के लिए, कृष्ण कुमार हुड्डा फॉर कबड्डी। विजय भालचंद्र मुनीश्वर को पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए, यहां पर विजय भालचंद्रा को, राइट, किसके लिए? विजय भालचंद्रा को पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए। नरेश कुमार को टेनिस के लिए, नरेश कुमार को टेनिस के लिए। और ओम प्रकाश दहिया को रेसलिंग के लिए, कुश्ती के लिए। लाइफ टाइम यानी कि आजीवन श्रेणी की कैटेगरी के अंदर द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। तो यूं समझ लो कि ये सब हमारे देश के द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने कि प्रशिक्षण दिया। और जो खिलाड़ी बनते हैं वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि उनके कोचेस कैसे हैं, कोचेस ही बनाते हैं खिलाड़ियों को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अर्जुन अवार्ड। 2 अवार्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राजीव गांधी अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। अब अर्जुन अवार्ड, ये भी बहुत बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है खेल की श्रेणी के अंदर। ये भी सामान्य पुरस्कार नहीं है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए, खेलों के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड किस किस को दिया गया? अतनु दास को तीरंदाजी के लिए। याद रहे ये 2020 के अर्जुन अवार्ड है सभी। दुती चंद को एथलेटिक्स के लिए। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को, राइट, यहां पर क्या कहा है ये देखो, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को बैडमिंटन के लिए दिया गया। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को बैडमिंटन के लिए दिया गया, अगेन फॉर शेट्टी को बैडमिंटन के लिए दिया गया। विशेष भृगुवंशी को बास्केटबॉल के लिए दिया गया। विश्लेष राइट, भृगुवंशी को बास्केटबॉल के लिए दिया गया। मनीष कौशिक को मुक्केबाजी के लिए, मनीष कौशिक को मुक्केबाजी के लिए, ये रहा मनीष कौशिक को मुक्केबाजी के लिए। लवलीना को मुक्केबाजी के लिए, लवलीना फॉर बॉक्सिंग के लिए, ठीक है। दीप्ति शर्मा को क्रिकेट के लिए। सावंत अजय अनंत को अश्वारोही के लिए, है ना, किसके लिए भाई? यहां पर ये देखिए क्या कहा हमने, सावंत अजय अनंत, सावंत अजय अनंत को किसके लिए दिया गया है? ये रहा सावंत अजय अनंत को फॉर व्हाट, कौन? अश्वारोही के लिए। संदेश जिंगन को फुटबॉल के लिए, संदेश जिंगन, ये रहा फॉर फुटबॉल। अदिति अशोक को गोल्फ के लिए। आकाशदीप सिंह को हॉकी के लिए, आकाशदीप सिंह फॉर हॉकी।
दीपिका को हॉकी के क्षेत्र में, दीपक को कबड्डी के क्षेत्र में, राइट, और काले सारिका सुधाकर को खो खो के लिए, दत्तू बबन भोकानल को रोइंग के लिए, मनु भाकर फॉर शूटिंग निशानेबाजी के लिए, सौरभ चौधरी निशानेबाजी के लिए शूटिंग के लिए, मधुरिका सुहास पाटकर को टेबल टेनिस के लिए, राइट, और फिर दिवज शरण को टेनिस के लिए, शिवा केशवन को विंटर स्पोर्ट्स के लिए, शीतकालीन खेलों के लिए, दिव्या काकरन को रेसलिंग के लिए, ठीक है, राहुल अवारे को कुश्ती के लिए, सुयश नारायण जाधव को पैरा तारक यानी कि पैरा स्विमिंग के लिए, संदीप को पैरा एथलेटिक्स के लिए, और मनीष नरवाल को पैरा निशानेबाजी के लिए, पैरा शूटिंग के लिए। तो ये भी बहुत बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है, एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है खेलों के क्षेत्र में, एंड दिस इज अर्जुन अवार्ड। तो ये जो अर्जुन अवार्ड के जो अवार्डीज़ हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट हैं, कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट, ध्यानचंद अवार्ड, राइट, ध्यानचंद अवार्ड, ऑलराइट, ये ध्यानचंद अवार्ड किस किस को दिए गए हैं? 2020 के ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया गया? कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स के लिए, जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स के लिए, प्रदीप श्री कृष्ण गंदे बैडमिंटन के लिए, तृप्ति मुरगुडे बैडमिंटन के लिए, एन उषा मुक्केबाजी के लिए, लखा सिंह को मुक्केबाजी के लिए, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल के लिए, अजीत सिंह हॉकी के लिए, मनप्रीत सिंह कबड्डी के लिए, जे रंजीत कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए, सत्य प्रकाश तिवारी को पैरा बैडमिंटन के लिए, राइट, पैरा बैडमिंटन के लिए ये रहा, एंड मंजीत सिंह को रोइंग के लिए, मंजीत सिंह फॉर रोइंग, सचिन नाग को तैरागी के लिए, नंदन बाल को टेनिस के लिए, और नेत्रपाल हुड्डा को कुश्ती के लिए ये ध्यानचंद अवार्ड 2020 दिए गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट दो और मैंने अभी बात की थी, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राइट, किस किस को दिए गए हैं? तो देखो मैंने क्या कहा था, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 श्रेणी क्या थी? ये तो श्रेणी है, और ये प्रोत्साहन पुरस्कार किसके लिए, किस संस्थान को दिए गए थे? क्योंकि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये उन संस्थाओं को दिए जाते हैं जो कि खेलों को राष्ट्र में प्रमोट करती है। जैसे सबसे पहले श्रेणी क्या थी? पहली श्रेणी उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करना और उसे शिक्षित करना। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे दिया गया? इस श्रेणी के अंदर किसको दिया गया? तो दो संस्थाओं को दिया गया, लक्ष्य इंस्टीट्यूट को और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को। लक्ष्य इंस्टीट्यूट को और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को दिया गया। दूसरा, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए क्या है? खेलों को प्रोत्साहन के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया। खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण विकास के लिए, खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय के विकास के लिए एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट IISM, ठीक है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, राइट, ये खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय विकास के लिए दिया गया। राइट, तो ये चीज क्लियर है भाई, इज इट क्लियर? तो 2020 के अंदर जो ये श्रेणियां थी, इन 3 श्रेणियों के अंदर ये पुरस्कार दिए गए हैं। इज इट क्लियर? चलो, और एक और डिस्कस किया था हम लोगों ने, 2 अवार्ड्स और डिस्कस किए थे। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक क्रीड़ा पुरस्कार 2019, ये 2019 में दिए गए थे। राइट, 2019 में जिसको दिया गया था वो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। तो देखो इधर,
तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक, मैंने कहा था ना, थल, जल और नभ के अंदर विशेष कोई दिखाने के लिए, विशेष उपलब्धि दर्शाने के लिए, तो थल साहसिक क्रीड़ा श्रेणी, थल साहसिक क्रीड़ा श्रेणी लैंड एडवेंचर के लिए, लैंड एडवेंचर के लिए देखो यहाँ पर लैंड एडवेंचर के लिए अनीता देवी, कर्नल सरफराज सिंह, टका तामूत, नरेंद्र सिंह, राइट, और यहां पर क्या है, नरेंद्र सिंह और तथा केवल हिरन कक्का को यह पुरस्कार दिया गया थल साहसिक क्रीड़ा श्रेणी के लिए। थल, जल और वायु तीनों हो सकते ना। और जल साहसिक क्रीड़ाओं के लिए, जल साहसिक क्रीड़ा श्रेणी के लिए सत्येंद्र सिंह को दिया गया। ये देखिए सत्येंद्र सिंह, किसके लिए, वाटर एडवेंचर के लिए। और एयर एडवेंचर की यदि हम बात करते हैं, एयर एडवेंचर ये नभ साहसिक क्रीड़ा श्रेणी के लिए गजानंद यादव को दिया गया। ये गजानंद यादव, ठीक है। तो एयर एडवेंचर के लिए इनको दिया गया, वाटर एडवेंचर के लिए सत्येंद्र सिंह को दिया गया, और लैंड एडवेंचर के लिए अनीता देवी, कर्नल सरफराज सिंह, टका तामूत, नरेंद्र सिंह और केवल हिरन कक्का को ये दिया गया। और यहां पर लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम आजीवन उपलब्धि के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए लेट मगन बिस्सा को यह अवार्ड दिया गया, स्वर्गीय मगन बिस्सा को दिया गया। और एक और था बेटा, दैट इज रनिंग ट्रॉफी की बात थी, है ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, रनिंग ट्रॉफी 2019-20 के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को ये दी गई है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राइट, यानी कि माका बोलते हैं इसको, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2019-20 के लिए, है ना, यहाँ पर याद रखना 2019-20 के लिए, 2019-20 के लिए ध्यान रहे, 2019-20 के लिए, राइट, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को ये ट्रॉफी दी गई। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसके अंदर हमने सारे के सारे राष्ट्रीय स्तर के जो अवार्ड्स दिए गए, राइट, ज़्यादातर 2020 के अंदर, और कुछ जो लास्ट में अवार्ड जो 2020 में अभी तक नहीं दिए गए थे, 2019 तक की श्रेणी में दिए गए थे, वो यहाँ पर आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आएंगे। हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि मैटर प्रोड्यूस करें, ताकि भाषा आप लोगों की तरक्की के अंदर बाधक न बने। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि सबको इसका भरपूर लाभ मिल सके। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़, रोजाना सुबह 8 बजे आ रही है। आप भी देखें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, ठीक 8 बजे मिशन कंपटीशन में।